तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका सीजीएल के पेपर अभी शुरू हो गए हो, ठीक है। तो जो आपका ऑनलाइन पेपर था, ठीक है, तो सीजीएल का आपका 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट के जो जीके क्वेश्चन आए वो हम 25 विद आंसर के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका जो, ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। सभी शिफ्ट की मैं मॉर्निंग इवनिंग जब भी होगी सबके जीके क्वेश्चन जो स्टूडेंट को याद है, जो मेरे को बताए हैं, वो मैं लिख करके विद आंसर रेफरेंस के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सीजीएल के लिए तैयारी के लिए आपको नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल चाहिए, जीके वगैरह है, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 9350344727, ठीक है। 9350344727, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल, नोट्स, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के आपको नोट्स स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए, तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ये दालों का उत्पादन, तो यहाँ बात कर लेते हैं कि दालों के उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा तो आपका है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद में आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आप दाल देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की दालें हैं, ठीक है। जो मैंने पिक्चर लगाई हुई इससे थोड़ा सा मतलब एक माइंड में एक पिक्चर सी बन जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सब फर्स्ट शिफ्ट में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और शिफ्ट में, तो वो एक बार फटाफट पर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मूंगफली का गुजरात में, चाय का असम में, ठीक है, बांस का उत्पादन असम में, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। कैमरा को बंद ही कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कैमरा बंद कर लेते हैं, वैसे ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, उसके बाद में आप बात कर लेते हैं आगे। जूट के उत्पादन में सबसे भारत में सबसे नंबर पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन और शिफ्ट में ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसे पड़ोसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है, बहुत सारी शिफ्ट है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश है तंबाकू का, केले का तमिलनाडु में, केसर का जम्मू कश्मीर में, प्याज का महाराष्ट्र में, काली मिर्च का केरल में, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आगे है आपका, भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में, और कॉफी का कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई के अंदर है। ये आप पिक्चर के साथ देख सकते हो, स्टार का सिंबल जो इस प्रकार का बीसीसीआई का ऑफिस है, रियल ऑफिस आपको पिक्चर में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। भारत में क्रिकेट के विकास के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकार निकाय बनाई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो है बीसीसीआई की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। इससे रिलेटेड और जान लेते हैं हम थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन साथ हम यहाँ देख रहे हैं। तो बीसीसीआई का भारत का सबसे अमीर खेल निकाय है और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है, तब बीसीसीआई सरकारी बोर्ड नहीं है, यानी कि सरकार पर डिपेंड नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस है, खुद का, ठीक है, खुद का इसका सिस्टम है। उसके बाद बात कर लेते हैं, बीसीसीआई अपना संविधान है और जिसमें बोर्ड के सुचारू संचालन और खिलाड़ियों के प्रशासकों के लिए नियमों और दिशा निर्देश के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है आपका कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, ठीक है। तो एम.के. स्टालिन है, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूं। हम एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हो सकता है कि और शिफ्ट में आपके पूछ लिए जाए, ठीक है, कि कौन से आपके। तो ये देखिए, तमिलनाडु के आपके जो है एम.के. स्टालिन है, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल रजनीकांत की तरह थोड़े से दिख रहे हैं, ठीक है। तो और हम जल्दी से जल्दी अपने फास्टर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो छत्तीसगढ़ की है आपके विष्णुदेव साई, ठीक है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल दिल्ली से है। उसके बाद में अगले आपके गोवा के प्रमोद सावंत, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ देख लेते हैं इस साइड आपके आंध्र प्रदेश के एन.के. चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। उसके बाद में है अगला आपका अरुणाचल प्रदेश से है पेमा खंडू, ठीक है। और असम से आपके जो हैं वो कौन से हैं, बिस्वा शर्मा, ठीक है। उसके बाद में बिहार से नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार के हैं। और गुजरात के कौन है, गुजरात के आपके भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन पहले इससे पहले खट्टर थे, ठीक है। अब लास्ट के 6 महीने में नायब सिंह सैनी को बना दिए। खट्टर जी हैं वो अलग, मतलब आपके केंद्रीय मंत्री वगैरह उसमें चले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में वो आपके सुखविंदर सिंह, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रेजेंट रूल चलते हैं भारत के, मतलब वहाँ कोई वो नहीं है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव है, और महाराष्ट्र के
एकांत सिंधे। उसके बाद में आपके मणिपुर के है बीरेन सिंह, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं सभी के आपके नागालैंड के है नेफू राय वियो, ठीक है। उड़ीसा के है मोहन चरण महाज, ठीक है। तो ये आप सारे जो देख सकते हैं। पुदुचेरी से कौन है, रंगा स्वामी, ठीक है। और पंजाब के भगवत मान सिंह, ठीक है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, अभी हाल ही में बने, पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। तेलंगाना के ये आपके अनुपम रावंत रेड्डी, ठीक है। उसके बाद में त्रिपुरा के मनिक साहा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के आपके पुष्कर सिंह, ठीक है। वेस्ट बंगाल के आपके ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये आपने क्यों रिवीजन देख लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो क्या है वो लिख रखे हैं जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो सीजीएल के अंदर आपके क्वेश्चन आए थे जो स्टूडेंट ने मेरे को बताए थे, ठीक है। तो लता मंगेशकर 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको भारत रत्न मिला था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि बिहार के अंदर जो आपका है, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो सजानंद सरस्वती ने की थी। 2000 क्वेश्चन नंबर 3 है, 2021 के अनुसार टाइम मैगजीन में व्यक्ति कौन थे, तो मोदी जी को टाइम मैगजीन के मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनकी फोटो वगैरह छपी थी इन पे। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ, मुंबई, हमने डिस्कस कर लिया। लट्ठमार होली कहाँ पर खेली जाती है, तो मथुरा के अंदर, यूपी के अंदर आपकी खेली जाती है, लट्ठ मारे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और होली के अवसर पर ये बनाई जाती है। विदेशी नीति में से कथन पर क्वेश्चन था, वो कथन स्टेटमेंट मेरे को याद नहीं, जो स्टूडेंट ने बताया था वो क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। महेंद्र वर्मन का संबंध किससे था, तो पल्लव वंश से था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया था कि रिट आर्टिकल से 32 ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1867 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो आपके विज्ञान तकनीकी किसके पास है, मंत्रालय किसके पास है, तो जितेंद्र सिंह मंत्री है केंद्र यानी कि सेंटर के अंदर। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सुदर्शन झील से सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, इससे रिलेटेड था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। स्कंदगुप्त ने इसका विनिर्माण करवाया था। गोल्फ का पुराना क्लब है, तो रॉयल क्लब, और रॉयल क्लब इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मोहन भट्ट जो क्या है वो किससे रिलेटेड है, तो रुद्रवीणा से रिलेटेड है, और इनको अवार्ड मिला था ग्रेमी अवार्ड 1994 में। नील दर्पण बुक्स के लेखक कौन है, तो दीनबंधु है इसके, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब आया था, 1973 में आया था, ठीक है। 2023 के गायक अवार्ड सिंगर से कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 बात कर ले, तमिलनाडु के सीएम कौन है, हमने डिटेल में देख लिया था सारे सीएम, ठीक है। उसके बाद में हर्षवर्धन किस वंश से था, वर्धन वंश से, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि रिएक्टिव मेटल्स से क्वेश्चन था, एक जंतु जगत से क्वेश्चन था स्टेटमेंट का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पठार पर कौन सा पठार सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो वो आपका जो आपका आ जाएगा तमिलनाडु का पठार उस साइड में पड़ता है, वो ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि वहाँ चाय वगैरह की खेती वगैरह की जाती है, तो इसलिए, ठीक है। सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करने वाला तो मध्य प्रदेश ही हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो जीके के आए थे, जो स्टूडेंट ने बताया, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगली बार जो है थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं बना पाया, अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे शाम की शिफ्ट के, तो उनको डिटेल से थोड़े से मैंने कराने की कोशिश की है, ठीक है। ये अपनी पहली वीडियो है और ऐसी ही वीडियो आपके आती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सीजीएल में आपके आ रहे हैं और शिफ्ट बाय शिफ्ट हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी, कोई मिस्टेक या कोई गलती हो रही है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा मतलब प्रेशर होता है, ठीक है। कोई वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो वो थोड़ी सी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देख लेंगे, धन्यवाद।